अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल व करम से खैर वाक़िफ़ से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्या करेंगे, आगाज़ करेंगे। इससे पहले 4.3 और 4.1 को हम क्लियर कर चुके हैं और अभी तक अगर आपको उसमें कोई इशू हो तो आप यूट्यूब चैनल में जाके अल हाफ़िज़ अकेडमी सर्च करके आप 4.1 और 4.2 को वॉच करके इसके नोट्स बना के इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट 4.3 को करने के लिए दो कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा स्टूडेंट। एक हमारे पास HCF। स्टूडेंट HCF क्या होता है? उर्दू में हम इसको आइडियाज़म बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और एक हमारे पास है LCM स्टूडेंट, ठीक है। LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। उर्दू में इसको आप क्या बोलते हो? जुज़ाफ़र बोलते हो स्टूडेंट, ठीक है। और जो HCF है स्टूडेंट, इसको इसकी जो फुल फॉर्म है वो स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। एक बार फिर से बताता हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। और जो L है इसका स्टूडेंट, LCM की जो फुल फॉर्म है वो लीस्ट कॉमन स्टूडेंट मल्टीपल है। अच्छा, आइडियाज़म समझाने के लिए मैं आपके पास सिंपल छोटे छोटे अलजेब्रिक जुमले लेता हूँ। एक मैंने 6 ले लिया, एक मैंने स्टूडेंट ले लिया 4, ठीक है। अब स्टूडेंट 6 की तस्दीक क्या होगी आपके पास? 2 इंटू स्टूडेंट 3 हो जाएगी। और 4 की तस्दीक क्या होगी स्टूडेंट आपके पास? 2 इंटू 2 हो जाएगी। अब स्टूडेंट देखिए दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है? इधर से 2 आ रहा है और स्टूडेंट इधर से भी क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो 2 इधर से स्टूडेंट कॉमन फैक्टर है। तो जो कॉमन फैक्टर है स्टूडेंट उसको आप क्या बोलते हो? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब आइडियाज़म बोलते हो स्टूडेंट। तो जब भी आप दो अलजेब्रिक जुमलों की स्टूडेंट तस्दीक करोगे, जो उसमें सेम होगा, कॉमन होगा स्टूडेंट, वो आपका आइडियाज़म होगा, ठीक है। अब हम LCM की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो वही एग्जांपल ले लेते हैं 6 की। 2 इंटू स्टूडेंट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 4 की जो तस्दीक वो क्या आ जाएगी? 2 इंटू स्टूडेंट 2 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसमें जो स्टूडेंट कॉमन फैक्टर है, मुश्तरक जो आद है वो आपके पास क्या आ रहा है स्टूडेंट? 2 आ रहा है। और जो नॉन फैक्टर है स्टूडेंट, मतलब जो कॉमन नहीं है, मुश्तरक नहीं है, वो क्या इधर से 3 आ रहा है, इधर स्टूडेंट 2 आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे? 3 इंटू 2 स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये आपके पास क्या रहेगा? 2 रहेगा। अच्छा स्टूडेंट, जब आप मुश्तरक को और गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी को, कॉमन फैक्टर को और नॉन कॉमन फैक्टर को स्टूडेंट आप क्या करते हो? मल्टीप्लाई कर देते हो। 2 इंटू 6 को मैं क्या करता हूँ? मल्टीप्लाई। तो 2 6 12। तो 2 6 आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब 12 आपका क्या हो गया स्टूडेंट? ये आपके पास LCM हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट LCM और HCF की आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद जो है समझ वो हम क्वेश्चन से देख लेंगे। इससे पहले कि हम आगाज़ करें तो इससे पहले स्टूडेंट हमारे पास दो पोलिनोमियल है, एक PX है और एक स्टूडेंट क्या है हमारे पास? QX है। अच्छा स्टूडेंट, इन दोनों का जो क्या कहते हैं LCM है ना, वो मान लें कोई अलजेब्रिक जुमला है, LCM इन दोनों का, ठीक है। और इन दोनों का जो स्टूडेंट HCF है, इनमें रिलेशनशिप क्या होता है स्टूडेंट? तो दो अलजेब्रिक जुमलों स्टूडेंट और उनके LCM और HCF में रिलेशन देख लें ज़रा। अगर स्टूडेंट अब दो अलजेब्रिक जुमलों को मल्टीप्लाई करते हो स्टूडेंट, तो उसका जो आंसर वो बराबर होगा उनके LCM स्टूडेंट, ठीक है, और उनके HCF के हासिले ज़रब के। तो स्टूडेंट मैंने क्या बोला? अगर आप दो अलजेब्रिक जुमले लेते हो, उनको मल्टीप्लाई करते हो, तो उसका जो आंसर है ना वो बराबर होगा उन दोनों जुमलों के LCM और HCF के स्टूडेंट हासिले ज़रब के। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ एनी टू पोलिनोमियल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF स्टूडेंट। चलें अब हम आगाज़ करते हैं एक्सरसाइज का। तो 4.3 का स्टूडेंट हम क्वेश्चन 1 देख रहे हैं, उसका जुज़ नंबर स्टूडेंट हम क्या देख रहे हैं? 1 देख रहे हैं, ठीक है। हमें करना क्या है? क्वेश्चन 1 में स्टूडेंट हमें HCF ढूंढना है, ठीक है। और HCF स्टूडेंट में कैसे ढूंढना है? फैक्टराइजेशन से ढूंढना है। मतलब हमें क्या करनी है इसकी? हमें स्टूडेंट इसकी तजज़ी करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टूडेंट 1 ले रहे हैं हम, जुज़ नंबर स्टूडेंट हम क्या ले रहे हैं? जुज़ नंबर स्टूडेंट 1 ले रहे हैं। 1 जुज़ हमारे पास है 21x²y, ठीक है, 35xy², ठीक है। तो स्टूडेंट हम इसकी भी तस्दीक कर लेंगे 21x² की, ठीक है। देखिएगा ज़रा ध्यान दीजिएगा, 21x² ये किसके बराबर होगा? 21 की जो तस्दीक स्टूडेंट को क्या आ जाएगी? 7 टू स्टूडेंट 3 लिख देंगे, 7 21 होता है। और x की 2 को 2 बार हम क्या कर देंगे? x को लिख देंगे, साथ में क्या लिख देंगे स्टूडेंट? y लिख देंगे, ठीक है। अब हम 35xy की 2 की भी तस्दीक लिखेंगे स्टूडेंट। तो 35 क्या होता है? 7 ज़रब स्टूडेंट क्या होता है? 5 होता है। और x ऐसे ही आएगा और y को हम 2 बार लिख देंगे, y ज़रब स्टूडेंट y लिख देंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है? हमें आइडियाज़म निकालना है, ठीक है। आइडियाज़म या इंग्लिश में स्टूडेंट अगर आप इसको लिखना चाहें तो वो क्या होगा? HCF होगा स्टूडेंट, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले HCF लिखेंगे, उर्दू मीडियम वाले आइडियाज़म लिखेंगे। अब आएगा कैसे स्टूडेंट? आप देखिए कॉमन कौन सा आ रहा है? इधर से 7 स्टूडेंट क्या आ रहा है? 7 कॉमन आ रहा है, तो 7 लिख देंगे हम स्टूडेंट। इधर से एक आपके पास स्टूडेंट x कॉमन आ रहा है और एक स्टूडेंट y कॉमन आ रहा है। तो आपने क्या करना है? जो कॉमन आपके पास फैक्टर है उनको मल्टीप्लाई कर दें। 7xy स्टूडेंट हमारा क्या हो गया? HCF हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 के जुज़ नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वो हमारे पास है 4x² माइनस 9y², ठीक है। ये फर्स्ट टर्म है हमारे पास। सेकंड टर्म स्टूडेंट हमारे पास है 2x² माइनस
3y²। ठीक है स्टूडेंट, चले हम दोनों की तस्दीक करेंगे। पहले 4x² मनफी 9y²। इसकी स्टूडेंट तस्दीक क्या होगी? 4x² आपको पता है ये 2x का क्या बन रहा है स्टूडेंट? स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, इसको हमने स्क्वायर लिख दिया। और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर बन रहा है, और y जो है y का हम क्या कर देंगे? होल स्क्वायर लगा देंगे। अब स्टूडेंट आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि जब भी आपके पास x की 2 मनफी y की 2 आता है, मतलब दो रकमें आती हैं उनके स्क्वायर है, दरमियान में स्टूडेंट माइनस है, तो आपने क्या करना है? स्क्वायर को खत्म कर देना है और एक बार उनको प्लस करना है स्टूडेंट, और एक बार उनको क्या कर देना है? माइनस कर देना। ठीक है, मतलब जो आगे वाली टर्म है जो माइनस हो रही है उसको एक बार पीछे प्लस कर देना, एक बार माइनस कर देना, तो स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसको हम क्या लिखेंगे? 2x प्लस 3y लिख देंगे। ठीक है, और प्लस हो गया, और फिर क्या कर देंगे? 2x माइनस स्टूडेंट क्या लिख देंगे? 3y लिख देंगे। अब स्टूडेंट हम किसकी तस्दीक करेंगे? 2x² मनफी 3y² की, इसकी भी तस्दीक कर लेंगे। ठीक है, 2x² मनफी 9 आपके पास क्या स्टूडेंट? 3y की 2 स्टूडेंट। अब बताएं इधर से स्टूडेंट कॉमन क्या आ रहा है आपके पास? इधर से स्टूडेंट आपके पास जो कॉमन आ रहा है, तो स्टूडेंट्स इसमें ना हमारे पास इधर x भी आ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, इधर हमारे पास क्या आ रहा है? x भी आ रहा है, तो मैंने इधर x लगा लिया। अब स्टूडेंट मैं क्या करूँगा? इधर से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, तो मैं x को क्या ले लूँगा? कॉमन ले लूँगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा? 2x माइनस 3 स्टूडेंट y बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये मेरे पास तस्दीक हो गई है। अब स्टूडेंट आप ध्यान दें कि 4x की 2 मनफी 9y की 2 की जो तस्दीक है वो 2x जमा 3y और 2x मनफी 3y है। ठीक है, और जो 2x की 2 मनफी 3xy की 2 की तस्दीक है वो x इंटू 2x माइनस 3y है स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे? हमने स्टूडेंट HCF निकालना है, जब निकालना है तो आइदर स्टूडेंट कैसे आएगा? कॉमन फैक्टर लेने हैं। अब मुझे बताए दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? इधर से 2x माइनस 3y है, इधर से 2x माइनस 3y। तो स्टूडेंट यही हमारा क्या होगा? कॉमन फैक्टर। तो यही क्या होगा? 2x माइनस 3y स्टूडेंट आपका क्या होगा? आंसर होगा, जो कि आपका क्या है? आइडियाज़म है। तो इसके साथ जुज नंबर हम स्टूडेंट 3 की तरफ मूव करते हैं। जुज नंबर 3 स्टूडेंट हमारे पास है x की पावर 3 माइनस 1, और जो दूसरी टर्म है स्टूडेंट हमारे पास वो है x² प्लस x प्लस 1। अच्छा स्टूडेंट इसकी तस्दीक तो आपके पास होगी नहीं। ठीक है, तो x की 3 मनफी 1 की तस्दीक तो आप कर सकते हैं, तो इसको क्या कर देंगे? x की पावर 3 माइनस स्टूडेंट 1 की पावर क्या लगा देंगे? 3। अच्छा स्टूडेंट आप फार्मूला देख लें जरा, x की 3 मनफी y की 3 का फार्मूला कैसे ऊपर होता है? तो स्टूडेंट जब भी दो टर्म का आपके पास क्या आता है? मकाब आता है, पावर 3 आती है, दरमियान में माइनस आता है, तो उसको कैसे ओपन करना है? एक बार स्टूडेंट आप उसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, x माइनस y, फिर आप क्या करेंगे? पहली रकम जो है x का क्या आ जाएगा? स्क्वायर। इधर स्टूडेंट माइनस आ रहा है, इधर आप क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे। पहली और दूसरी टर्म को स्टूडेंट आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर क्या आ जाएगा? x y आ जाएगा, और दूसरी टर्म आपके पास क्या स्टूडेंट? y है, तो इसका आप क्या लगा देंगे स्टूडेंट? इधर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो मकाब का फार्मूला स्टूडेंट अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो x की 3 मनफी y की 3 किसके बराबर होता है? एक बार आप लिख देंगे x माइनस y, फिर आप क्या करेंगे? पहली रकम का स्क्वायर, इधर स्टूडेंट माइनस सारा प्लस लगाएंगे, पहली दूसरी रकम को मल्टीप्लाई कर देंगे, x y आ जाएगा, और प्लस दूसरी रकम का क्या आ जाएगा आपके पास? स्क्वायर आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट इसको ओपन करते हैं। एक बार x और माइनस 1 आप ऐसे ही लिख देंगे स्टूडेंट, फिर आप क्या करेंगे? x का स्टूडेंट आप लगाएंगे स्क्वायर, और माइनस है तो इधर प्लस लगाएंगे, x को स्टूडेंट 1 को करेंगे मल्टीप्लाई, तो x की कम क्या होता है स्टूडेंट? 1 होता है, और स्टूडेंट x की कम क्या होता है? x होता है, और 1 का स्क्वायर ले लेंगे तो 1 का स्क्वायर स्टूडेंट क्या होता है? 1 ही होता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 जरा 1 स्टूडेंट, तो 1 की कम क्या होता है? 1 होता है। अब स्टूडेंट आप देखें आइडियाज़म जो है दोनों की तस्दीक में क्या आ रहा है स्टूडेंट? आपको पता है कि ये जो रकम है इसका तो इसकी तस्दीक तो होनी नहीं है, तो इसमें स्टूडेंट देखिए x की 3 मनफी 1 की तस्दीक ये आपके पास आई है, तो आइडियाज़म क्या बन रहा है? x की 2 जमा x जमा 1 है, इधर भी x की 2 जमा x जमा 1 है, तो इसकी तस्दीक क्या आ गई? इसका जो कॉमन फैक्टर स्टूडेंट x की 2 जमा x जमा 1, यही आपका क्या है? HCF है स्टूडेंट, मतलब ये आपका क्या है स्टूडेंट? आइडियाज़म है। ये आपके पास क्या स्टूडेंट? आइडियाज़म है। तो अब हम स्टूडेंट जूज नंबर जो है चलते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास यूज नंबर है आगे 4। ठीक है, तो यूज नंबर स्टूडेंट हम 4 की तरफ बढ़ते हैं। यूज नंबर 4 में हमारे पास क्या आ रहा है? a की 3 जमा 2a की 2 माइनस 3a कॉमा आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 3a की 3 जमा 5a की 2 और स्टूडेंट माइनस 3 है। तो स्टूडेंट इसमें भी हमें क्या करना है? HCF आइडियाज़म निकालना है बाय द यूज़ ऑफ फैक्टराइजेशन तस्दीक का इस्तेमाल करके। तो हम सबसे पहले टर्म लिख देंगे a की 3 जमा 2a की 2 माइनस 3 है स्टूडेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट? देखिए आप a कॉमन आ रहा है तो a स्टूडेंट आप सबसे पहले कॉमन ले लें। a मैं कॉमन लूँगा, इधर से a की 3 है तो क्या बचेगा आपके पास? a की स्टूडेंट 2 आ जाएगा, और प्लस इधर से क्या आ जाएगा? 2a, और ठीक है स्टूडेंट, और माइनस इधर से क्या आ जाएगा आपके पास? 3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम इसकी तस्दीक करेंगे, a आपके पास ऐसे ही आ जाएगा, तो पहली टर्म स्टूडेंट आपके पास क्या है? a स्क्वायर है,
और इधर आपको 2 को ब्रेक करना है तो प्लस क्या लगा देंगे स्टूडेंट, आप ब्रैकेट लगा देंगे इधर और साथ में बाहर ए लिख देंगे -3, ऐसे ही आपके पास आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये जो माइनस की साइन होती है आपको पता है जब ब्रेक कर रहे होते हैं तो लास्ट में जो साइन होती है वो आप सेंटर में लिख देते हो, ठीक है स्टूडेंट। अब इधर से 3 आ रहा है, इधर से 1 आ रहा है तो 3 माइनस क्या लिख देंगे स्टूडेंट, आप 1 लिख दें, 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 आपके पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। ए ऐसे ही आ गया, इस ब्रैकेट को मैं क्या करता हूँ, 1 की 2 प्लस क्या आ जाएगा स्टूडेंट 3 आ जाएगा और फिर माइनस क्या आ जाएगा स्टूडेंट ए और माइनस क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब ए ऐसे ही आप क्या करते हैं स्टूडेंट, इधर से ए कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा ए जमा स्टूडेंट आपके पास 3 आ जाएगा और माइनस ए को कॉमन ले लेंगे तो इधर से क्या आ जाएगा ए जमा स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इधर से ये वाला ए ऐसे ही, इधर से स्टूडेंट ब्रैकेट में आपने ए जमा 3 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया स्टूडेंट, तो इधर से क्या बचेगा आपके पास, ए जमा 3 जब कॉमन आ गया तो ए बचेगा, ए आप ऐसे लगा दें, ए जमा 3 इधर से कॉमन आ गया तो इधर से स्टूडेंट क्या बचेगा -1 बचेगा। तो ये आपकी इसकी क्या होगी स्टूडेंट, तजी होगी है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी टर्म की तरफ जो कि हमारे पास क्या है 3 ए की स्टूडेंट 3 और जमा 5 ए की 2 मनफी 3 स्टूडेंट ए। अब स्टूडेंट इधर से ए हम क्या ले लेंगे, ए स्टूडेंट हम ले लेंगे कॉमन सबसे पहले, ठीक है। ए हमने स्टूडेंट कॉमन ले लिया, इधर से क्या आ जाएगा 3 ए की स्टूडेंट क्या आ जाएगा 2 और जमा स्टूडेंट इधर से क्या आ जाएगा 5 साथ में क्या आ जाएगा ए और माइनस स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब वही काम करना है हमने, सेंटर टर्म को उसको ब्रेक करना स्टूडेंट, ए आपके पास ऐसे आ जाएगा, इधर मैं बड़ी ब्रैकेट का यूज़ कर लेता हूँ स्टूडेंट, 3 ए की 2 स्टूडेंट अगेन ऐसे इधर आप प्लस लगा देंगे और ये आप लगा देंगे ब्रैकेट, इधर स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा ए, ये -3 आपके पास ऐसे आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखें आपको ये 3 है और ये भी 3 है, इधर आपको कोई ऐसी टर्म लानी है जवाब आए 5, ठीक है। इधर आपके पास स्टूडेंट क्या है 3 है, तो अच्छा स्टूडेंट इधर जो है हमारे पास है ना, इधर स्टूडेंट हमारे पास 3 नहीं है, इधर हमारे पास है 2, ठीक है। तो इधर भी स्टूडेंट हमारे पास 3 नहीं है बल्कि इधर हमारे पास क्या है 2 है। तो इसी तरह स्टूडेंट सिमिलरली हम इधर भी क्या लगाएंगे अगेन, इधर भी 2 लगा देंगे, तो इधर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया, इधर भी स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट अगर 3 और 2 को इधर में लिखता हूँ तो 3 इधर तो आपको पता माइनस आना स्टूडेंट, ठीक है। 3 दूनी स्टूडेंट क्या होता है 6 होता है, तो 6 1 अगर मैं पीछे 6 लिखाता हूँ आगे 1 लगाता हूँ तो ये आपका राइट कॉम्बिनेशन बनेगा। तो इधर स्टूडेंट ए आ गया ऐसे ब्रैकेट में, इधर से क्या आ जाएगा 2a² स्टूडेंट और प्लस क्या आ गया 6a और माइनस क्या आ गया स्टूडेंट ए और माइनस क्या आ गया स्टूडेंट आपके पास 3 आ जाएगा। तो इधर से ए स्टूडेंट ऐसे आ गया आपके पास, इधर से बताया मुझे क्या कॉमन आएगा इन दोनों में से, इधर से स्टूडेंट कॉमन आएगा 2a, ठीक है। 2a कॉमन लिया तो ए जमा क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा, मनफी स्टूडेंट 1 कॉमन लेंगे आप तो इधर से भी क्या आ जाएगा ए जमा स्टूडेंट आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट इसकी तस्दीक क्या आ जाएगी आपके पास ए ऐसे ही आ जाएगा, इधर से स्टूडेंट ए जमा 3 आप क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो इधर से आपके पास क्या बचेगा 2a स्टूडेंट और माइनस क्या बचेगा आपके पास 1, ये आपकी क्या होगी स्टूडेंट्स की तस्दीक होगी। तो अब हमने क्या निकालना स्टूडेंट HCF निकालना है, तो HCF आप ध्यान दें ज़रा, कॉमन फैक्टर स्टूडेंट कौन कौन से आ रहे हैं हमारे पास, वही हमारा क्या होगा HCF होगा। तो देखिए इधर a+3 आ रहा है आपके पास और साथ में आ रहा है स्टूडेंट a और इधर स्टूडेंट a+3 आ रहा है साथ में a, तो इसका मतलब हुआ कि a ज़रब a+3 स्टूडेंट आपके पास क्या है आपका आइडेज़म है, a ज़रब a+3 स्टूडेंट आपका क्या होगा आइडेज़म होगा। तो इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर इसका जुज़ नंबर 4 हो गया है। अब हम जुज़ नंबर स्टूडेंट चल रहे हैं 5 की तरफ, तो जुज़ 5 थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जुज़ नंबर स्टूडेंट हमारे पास आ गया 5 में क्या है हमारे पास t² मनफी 3t -4 स्टूडेंट, ठीक है, और फिर t² प्लस 5t प्लस क्या आ गया स्टूडेंट 4 आ गया और t² माइनस क्या आ गया स्टूडेंट 1 आ गया। चले हम इन सब की क्या करेंगे बारी बारी तस्दीक करेंगे, बाद में हमने देखना है सब मुश्तरी क्या है और मुश्तरी क्या आपका क्या होगा, कॉमन फैक्टर कौन सा है वही आपका आइडेज़म होगा। चले स्टूडेंट सबसे पहले हम शुरू करते हैं t² मनफी 3t -4, ठीक है। आपका स्टूडेंट पहली टर्म जो है t² आप ऐसे लिख देंगे, ठीक है, दरमियान में माइनस को ब्रेक करना है तो माइनस लगा दें, t बाहर लिख दें, माइनस क्या लिख दें 4। अब स्टूडेंट ये माइनस आप कहाँ लिख देंगे, इधर सेंटर में लिख देंगे, ठीक है। तो अब स्टूडेंट देखिए अब 4 है, आपको 3 आंसर लाना है, तो आप क्या कर दें 4 माइनस क्या लिख दें स्टूडेंट 1 लिख देंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट इधर से t² आपके पास क्या आ गया ऐसे, इधर से क्या आ जाएगा -4t और इधर से जमा क्या आ जाएगा t और माइनस क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा स्टूडेंट। इधर से आप t क्या ले लेंगे कॉमन, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट t -4, इधर से +1 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा t -4 आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट t -4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास t प्लस आपके पास स्टूडेंट 1 आ जाएगा, इसकी तस्दीक होगी। अब हम चलेंगे आगे मूव करेंगे अगली टर्म पे, अगले अलजबरी जुमले पे 5t प्लस क्या आ रहा है स्टूडेंट 4 आ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट फर्स्ट टर्म आप ऐसे लिख देंगे, प्लस आप लगाएंगे साइन
ठीक है, ब्रैकेट लगा देंगे, ये टी आपके पास ऐसे ही आ गया, प्लस क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए इधर आपने लास्ट वाली साइन प्लस लगा देनी। अब कौन सी दो टर्म्स है जिनको इधर आप रखें तो 5 आता है, फिर 4 है, इधर से 1 आ जाएगा, तो 4 प्लस क्या लिख देंगे स्टूडेंट आप 1 लिख देंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 4t और प्लस क्या आ जाएगा स्टूडेंट अगेन टी आ जाएगा और प्लस आ जाएगा स्टूडेंट 4। अब स्टूडेंट आप टी कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास टी प्लस 4 आ जाएगा, प्लस 1 अगेन आप कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट टी प्लस 4 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब टी प्लस 4 को अगेन आप क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा टी प्लस 1 आ जाएगा स्टूडेंट। ये इसकी भी तस्दी होगी है। अब स्टूडेंट हम तस्दी करेंगे टी स्क्वायर माइनस 1 की, तो स्टूडेंट ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, टी स्क्वायर है माइनस 1 का स्क्वायर लिख दें और इसमें स्टूडेंट आप क्या कर दें, एक बार आप प्लस कर देंगे स्टूडेंट और एक बार क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब स्टूडेंट देखें इस अलजेब्रिक जुमले की जो तस्दी है टी प्लस 1 टी माइनस 1 आया, इसमें आया टी प्लस 4 टी प्लस 1, इसमें स्टूडेंट आया टी माइनस 4 टी प्लस 1। अब आप जरा गौर करें कौन से जो फैक्टर आपके पास कॉमन आ रहा है, इधर भी टी प्लस 1 आ रहा है, इधर भी टी प्लस 1 आ रहा है, इधर भी टी प्लस 1 आ रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट आपका जो आयदे आज़म है HCF है स्टूडेंट, वो किसके बराबर आएगा, वो आपका आएगा टी प्लस 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है स्टूडेंट जुज़ नंबर 6 है इसका। तो जुज़ नंबर 6 हमारे पास क्या स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस 15x है स्टूडेंट। ठीक है, और प्लस क्या आ गया 56 और एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 5x माइनस 24 और फिर स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमने क्या करना है, हमने सारे जो अलजेब्रिक जुमले हमें दिए गए 3 दिए गए हैं, तो तीनों जुमलों की हमें बारी बारी तस्दीक करनी है, फिर देखना है कॉमन फैक्टर कौन सा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 15x प्लस क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 56 आ जाएगा। तो स्टूडेंट पहली टर्म आपने ऐसे लिखनी है, आपको पता है आपने 15 को ब्रेक करना है तो इसके लिए प्लस लगा के आपने क्या लगा दी स्टूडेंट ब्रैकेट लगा देनी है, ये ब्रैकेट लगा दिया, प्लस क्या आ गया 56 स्टूडेंट। अब इधर ये जो लास्ट में साइन प्लस है तो इधर आप क्या लगा देंगे प्लस लगा देंगे स्टूडेंट। अब देखें 56 की अगर स्टूडेंट तस्दीक करें, 2 नंबर कौन से बनते हैं जिसमें 15 आता है, तो स्टूडेंट ये आपके पास 7 और 8 आते हैं। ठीक है, 7 8 को मल्टीप्लाई करें 56 आता है स्टूडेंट और 7 8 को जमा करें तो क्या आता है 15 आता है। तो एक्स स्क्वायर स्टूडेंट ऐसे इधर से 7x भी ऐसे आ जाएगा, 8x भी स्टूडेंट ऐसे आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा 56 है। अब स्टूडेंट इधर से आप x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 7 आ जाएगा, इधर से आप 8 कॉमन ले लेंगे तो अगेन x प्लस क्या आ जाएगा स्टूडेंट 7 आ जाएगा। अब स्टूडेंट x प्लस 7 आप क्या लेंगे कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा x प्लस 8 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, x प्लस 7 x प्लस 8 आपके पास क्या हो गया, इसकी तस्दीक हो गई है। अब स्टूडेंट अब अगला अलजेब्रिक जुमला देखते हैं, x की 2 प्लस 5x माइनस 20 क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो स्टूडेंट फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर आप एज इट इज लिख देंगे और लास्ट टर्म मनफी 24 भी आप एज इट इज लिख देंगे। फर्स्ट साइन प्लस आप एज इट इज ऐड कर देंगे, इधर आप ब्रैकेट ऐड करेंगे, बाहर आप लगाएंगे एक्स और सेंटर में आपको पता है कि स्टूडेंट आपने कौन सी साइन लगानी है, आपने वो लगानी है माइनस की साइन लगानी है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम 24 से 2 नंबर कौन से बनाए जिसको हम इधर रखें तो आंसर स्टूडेंट हमारे पास 5 आए, जरा ध्यान दीजिएगा। तो हम तस्दीक कर लेते हैं इसकी 25 2 1 द 2 2 to the 4 ठीक है और 2 6 द 12। अब स्टूडेंट आप ध्यान दें, अगर मैं 2 2 4 करता हूँ 6 करता हूँ ये तो 10 आता है, 6 2 स्टूडेंट आपके पास क्या आता है 12, 12 में से अगर 2 माइनस करता हूँ तो भी आपके पास क्या है। तो स्टूडेंट मेरे पास जो राइट कॉम्बिनेशन बनेंगे वो बनेंगे 8 और 3 बनेगा स्टूडेंट। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ 2 या 6 कर देता हूँ, ये 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 में से अगर मैं 3 निकालता हूँ तो मेरे पास क्या आता है 5 आता है। तो इधर स्टूडेंट में क्या लगा दूंगा 8, इधर में क्या लगा दूंगा स्टूडेंट 3 लगा दूंगा। ठीक है, तो x की 2 ऐसी आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा स्टूडेंट 8x माइनस क्या आ जाएगा स्टूडेंट 3x माइनस 24 ऐसे। ठीक है, इधर से मैं x स्टूडेंट क्या ले लेता हूँ कॉमन, तो x प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा, मनफी 3 कॉमन लिया तो इधर भी क्या आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा स्टूडेंट 8 आ जाएगा। अब स्टूडेंट x प्लस 8 आपके पास क्या आ गया कॉमन आ गया, तो इधर आपके पास क्या बचेगा x माइनस 3 बचेगा, इसकी भी स्टूडेंट हमारे पास तस्दीक होगी है। अब स्टूडेंट हम करते हैं लास्ट वाले जुमले की तस्दीक, तो हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 8x स्टूडेंट, इधर से x हम क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर में से x बच जाएगा और प्लस आपके पास ऐसे ही आ जाएगा, तो एक x कॉमन आ गया तो x प्लस क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए आपके पास पहले अलजेब्रिक जुमले की जो तस्दीक है x प्लस 7 x प्लस 8 आ गया, दूसरे की x प्लस 8 और x प्लस x माइनस 3 आया, तीसरे की x प्लस 8 आया। अब स्टूडेंट आप ध्यान दें जरा इनमें सब में कॉमन फैक्टर कौन सा है, मतलब मुश्किल कौन सा है, इधर भी x प्लस 8 आ रहा है स्टूडेंट, इधर भी x प्लस 8 आ रहा है स्टूडेंट, इधर भी आपके पास क्या है x प्लस 8 आ रहा है, तो मतलब ये हुआ कि x प्लस 8 स्टूडेंट आपका क्या है आयदे आज़म है। अब हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, क्वेश्चन 2 में हमने क्या करना है, हमने डिवीजन मेथड से स्टूडेंट क्या करना है, हमने तकसीम के जरिए ना हमने स्टूडेंट मालूम करनी है। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, हम डिवीजन मेथड से स्टूडेंट आप आयदे आज़म मालूम करेंगे। पहले हमने आयदे आज़म को किससे किया था HCF को स्टूडेंट हमने फैक्टराइजेशन से किया था, अब स्टूडेंट हम किससे करेंगे डिवीजन मेथड से
करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मुझे जो अलजेब्रिक जुमला स्टूडेंट दिया हुआ है, दो अलजेब्रिक जुमले दिए हुए हैं, उनका मुझे क्या निकालना है, आइदर निकालना है। 27x की 3 प्लस 9x² मनफी 3x और माइनस 10, इधर से आपके पास क्या आएगा 3x माइनस 2 स्टूडेंट। ठीक है, अब स्टूडेंट मैं क्या करूँगा, इस रकम को मैं क्या रख लूँगा, ब्रैकेट के अंदर रख लूँगा। 27x की 3 प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10, इसको स्टूडेंट मैं किससे डिवाइड करूँगा, 3x माइनस 2 से डिवाइड करूँगा। ठीक है, अब स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये 3 है, इधर आपके पास 27 है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 27 आएगा स्टूडेंट, ऑफ कोर्स ये 9 आ जाएगा। ठीक है, इधर स्टूडेंट x 1 है, इधर x की 3 है, तो किससे मल्टीप्लाई करूँ, x की 3 बचेगा, इधर स्टूडेंट आप क्या लगा दें, x की पावर लगा दें 2। ठीक है, चले मल्टीप्लाई करते हैं। 9 दिया क्या हो गया स्टूडेंट 27 और x की पावर क्या हो गया आपके पास 3, और फिर 9 दूनी क्या हो गया 18, 18x क्या हो गया स्टूडेंट माइनस आपके पास क्या हो जाएगा x की पावर 2 स्टूडेंट। अब आपको पता है सी में नामते चेंज करते हैं, ये माइनस हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 27x² माइनस 3x माइनस क्या आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट, माइनस आपके पास आ जाएगा 10। ठीक है, अब स्टूडेंट आप मुझे बताएं, इधर 3 आ रहा है, इधर आपके पास 27 आ रहा है, तो 3 को 27 में लाने के लिए मैं क्या किससे मल्टीप्लाई करूँगा स्टूडेंट, तो ऑफ कोर्स मुझे जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा ना, वो आपके पास क्या होगा स्टूडेंट, वो 9 होगा। ठीक है, तो साथ में मुझे x की 2 करना, इधर x है स्टूडेंट, तो मैं इधर x भी लगा दूंगा, तो 9 को 3 से तरफ दिया तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 27, इधर से आ जाएगा x की 2, अब 9x को 2 से तरफ दे तो माइनस क्या आ जाएगा स्टूडेंट 18x आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट साइन चेंज कर देते हैं, ये रकम कैंसिल हो जाएगी, इधर ये प्लस कर देंगे, तो 18 में से 3 गए तो बाकी स्टूडेंट आपके पास क्या बच गया 15x, और माइनस क्या आपके पास 10 एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट 3x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 15 आएगा, तो ऑफकोर्स मुझे 3 को 5 से ज़रब करना पड़ेगा, तो 3 5 क्या होता है स्टूडेंट 15 होता है, 15x ऐसी है, और माइनस भी 5 तो क्या होता है 10। अलामते स्टूडेंट चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी डिफरेंट नाम साइन है, ये प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो गया, ये भी प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट आपके पास जो आयदे अज़म है वो क्या आ गया आपके पास, आयदे अज़म स्टूडेंट आपके पास आएगा 9x की 2 जमा 9x जमा क्या आ गया स्टूडेंट 5 आ गया। तो ध्यान दीजिएगा, अगर अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, तो हमारे पास आ गया स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट हम जो है जुज़ नंबर स्टूडेंट 1 देख रहे हैं डिवीजन मेथड का। अब हम आयदे अज़म जो है ना वो बजरिया मालूम करेंगे डिवीजन स्टूडेंट। ठीक है, इससे मालूम करेंगे हम बजरिया डिवीजन स्टूडेंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो हमारे पास जो टर्म दी हुई है 27x की पावर 3 जमा 9x की पावर 2 मनफी 3x मनफी 10, और ये डिवाइड कर रहे हैं 3x माइनस 2। तो स्टूडेंट इस टर्म को हम क्या रख लेंगे, ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे, हम अंदर रख लेंगे तकसीम के, तो 27x की 3 जमा 9x की 2 मनफी 3x मनफी 10, इसको स्टूडेंट किससे डिवाइड करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे 3x माइनस 2 से। ठीक है, 3x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, 3 को स्टूडेंट किससे तरफ दे 27 आएगा, तो स्टूडेंट ऑफकोर्स हम 9 से तरफ देंगे, साथ में x इधर 1 है तो x की 3 लाना, तो x की साथ में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 या 27 और x की क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास 3 आ जाएगा, और इधर से 9 दूनी क्या आ जाएगा स्टूडेंट 18, और x की क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट साइन आप चेंज कर देंगे, ये रकम आपके पास कैंसिल हो जाएगी, इधर इसको प्लस करेंगे तो 18 और 9 क्या आ जाएगा आपके पास 27x की स्टूडेंट 2 आ जाएगा, 3x को भी ऊपर से उतार लेंगे और 10 भी ऊपर से क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, अब अगेन 3 इधर 3 आ रहा है, इधर आपको 27 लाना है, तो स्टूडेंट हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हम 9 लगा देंगे, और साथ में एक x है तो x की 2 लाना है, साथ में एक x से भी आप क्या कर देंगे स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 की 27 स्टूडेंट क्या हो जाएगा x की पावर 2 हो जाएगा, और 9 दूनी क्या होता है स्टूडेंट 18 माइनस क्या आ जाएगा आपके पास 18x आ जाएगा स्टूडेंट। अब आपको पता है आपको साइन चेंज कर देनी है, ये माइनस हो जाएगा स्टूडेंट, ये प्लस हो जाएगा, तो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, और ये 18 में से 3 गए तो बाकी स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 15x, और माइनस 10 जो है आपके पास एज इट इज ऊपर से नीचे आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये 3x है, 3x को किससे तरफ दूँ 15 आएगा, तो ज़ाहिर बात है स्टूडेंट आपको 5 से तरफ देना पड़ेगा। ठीक है, 5 दिया क्या आ जाएगा स्टूडेंट 15x आ जाएगा, और मनफी 5 में क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये स्टूडेंट ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये भी डिफरेंट साइन है, ये भी कैंसिल, ये भी डिफरेंट साइन, ये भी कैंसिल। तो स्टूडेंट आपके पास जो आयदे अज़म है वो क्या आएगा, आयदे अज़म स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 3x माइनस 2। तो वो डिवाइज़र
जो किसी अलजबरी जुमले को स्टूडेंट पूरा पूरा डिवाइड करता है, बाकी आंसर 0 आ जाता है, तो उस डिवाइजर को आप क्या बोलते हो स्टूडेंट? HCF मतलब कायदे आज़म बोलते हो। क्वेश्चन नंबर 2 का जो जूस नंबर स्टूडेंट 2 है, हम उसको देखते हैं। वो हमारे पास है x की पावर 2 माइनस x की पावर स्टूडेंट 3 माइनस 9x की 2, और फिर स्टूडेंट हमारे पास है 23x माइनस 15 और x की 2 माइनस 4x प्लस क्या आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट 3 आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इस टर्म को हम तकसीम के अंदर रख लेंगे। x की 3 मनफी 9x की 2 जमा 23x माइनस 15, इसको स्टूडेंट किससे डिवाइड करेंगे? हम इसको डिवाइड करेंगे x की 2 माइनस 4x प्लस क्या आ जाएगा 3। अब बताएं स्टूडेंट, x स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? x की 3 आएगा, तो ज़ाहिरी बात स्टूडेंट आपने x से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, चलें x से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर से x की 3 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, और जब x की 3 को मनफी 4x से ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 4x की 2 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, x को 3 से ज़रब देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 3x आ जाएगा, वो एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास। अब स्टूडेंट साइन आपने कर देनी चेंज, ये माइनस हो गया, ये आपके पास हो गया प्लस, ये भी माइनस हो गया, ये टर्म स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगी, ये 9 में से आप 4 निकाल दें तो क्या बचेगा? बाकी माइनस 5x की 2 आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास, और इधर 20 में से आप 3 निकाल दें तो स्टूडेंट माइनस क्या आपके पास प्लस क्या आ जाएगा? प्लस 20x आ जाएगा, और माइनस 15 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखें, इधर x की 2 है, इधर भी x की 2 है, लेकिन माइनस 5 इधर से क्या मिस है, तो माइनस 5 से आप स्टूडेंट क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर देंगे। मनफी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से क्या आ जाएगा? माइनस 5x की स्टूडेंट 2 आ जाएगा, और ये 5 4 क्या आ जाएगा? 20 आपके पास क्या आ जाएगा? x, और 5 दिया क्या आ जाएगा? माइनस 15 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब स्टूडेंट साइन हम चेंज कर देते हैं, इसको हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, तो देखिए स्टूडेंट माइनस 5x स्क्वायर है, प्लस 5x स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस 20x है और माइनस 20x है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। माइनस 15 है और प्लस 15 है, ये भी स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच गया 0। तो इसका मतलब ये जो डिवाइजर है आपके पास है, यही आपका क्या होगा स्टूडेंट? ये आपका होगा HCF, मतलब यही आपका क्या है? कायदे आज़म है। x की 2 मनफी 4x प्लस 3। तो स्टूडेंट याद रख लें कि जो रकम एक अलजबरी जुमला जब दूसरे अलजबरी जुमले को तकसीम करता है, बाकी 0 आ जाता है, तो वही जो अलजबरी जुमला है वो जिसको तकसीम कर रहा है उसका स्टूडेंट क्या कहलाता है? इन दोनों जुमलों का ये कायदे आज़म कहलाता है। जो स्टूडेंट हमारे पास, तो स्टूडेंट हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है 2x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 2 माइनस 16x कॉमा x की पावर 3 माइनस 4x कॉमा 3x के प्लस 6x आ गया आपके पास। ठीक है, अब स्टूडेंट आप क्या करेंगे? x की पावर 3 मनफी 4x, इसको आप क्या रख लें स्टूडेंट? इसको आप डिवाइड कर लें, x की 3 मनफी 4x को स्टूडेंट हम डिवाइड करेंगे किससे? तो हम डिवाइड करेंगे, इधर से हम क्या ले लेंगे? 3 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास? इधर से आ जाएगा x स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास? 2x आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, x की 3 आ जाएगा, इधर आ जाएगा x की 3 और प्लस क्या आएगा? 2x की पावर 2 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये रकम माइनस होकर क्या आ जाएगी? कैंसिल, और ये माइनस आ जाएगी, तो मनफी क्या आ गया? 2x की स्टूडेंट 2 और माइनस क्या आ गया? 4x आ गया स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे? अब हमें इधर मनफी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा, और मनफी 2 क्या आ जाएगा? 4x आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसको प्लस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगी टर्म, ये भी टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो स्टूडेंट इधर से अब हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या है? इसने पूरा पूरा डिवाइड कर दिया इस जुमले को, तो अब इसको पकड़ के हम क्या कर देंगे? पीछे वाले जुमले से भी डिवाइड करके चेक कर लेंगे, इसको भी पूरा डिवाइड करता है। तो सेकंड जो हमारे पास जुमला है वो स्टूडेंट क्या है? 2x की पावर 3 मनफी 4x की पावर स्टूडेंट हमारे पास क्या 2 और मनफी क्या आ रहा है स्टूडेंट 16x है। ठीक है, हमारे पास क्या आ रहा है? 16x आ रहा है। तो स्टूडेंट हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? इसको हम जिस रकम से डिवाइड करेंगे वो हमारे पास है x की 2 प्लस 2x है। अब स्टूडेंट ये x की 2 है, इधर 2x की 3 लाना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट? हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x से। ठीक है, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x की पावर 3 हो जाएगा, और फिर जमा 2 दूनी क्या आ जाएगा आपके पास? 4, और साथ में क्या आ जाएगा? x की पावर स्टूडेंट आपके पास 2 आ जाएगा। अब साइन स्टूडेंट क्या कर देंगे? चेंज, ये इसको चेंज कर देंगे, ये स्टूडेंट टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये 4 4 क्या आ जाएगा? माइनस 8 है, x की क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2, और ये माइनस 16x क्या आ जाएगा? एज इट इज़ आ जाएगा। अब स्टूडेंट इधर x की 2 है, इधर माइनस 8x की 2 है, तो माइनस 8 की बस कमी है, तो माइनस 8 आप इधर लगा दें,
तो क्या हो जाएगा, -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x की क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2 आ जाएगा, और फिर -8 दूनी क्या हो जाएगा 16, -16x आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब साइन आप चेंज कर देंगे, इस माइनस को प्लस कर दें, ये भी रकम कैंसिल हो जाएगी, इस माइनस को प्लस कर दें, ये टर्म भी आपके पास स्टूडेंट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो बस आपके पास जो आयद अज़म है स्टूडेंट HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या आएगा स्टूडेंट x² + 2x। तो चूँकि देखें ये डिवाइज़र है, इसने इस जुमले को पूरा डिवाइड कर दिया है, इस जुमले को भी पूरा क्या कर दिया डिवाइड। इसका मतलब यही आपके पास क्या है, x² + 2x स्टूडेंट आपके पास क्या है, ये एलसीएम है। आप इसको मजीद लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं x × x + 2 लिख सकते हैं स्टूडेंट। इसके बाद हमारे पास है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट हमारे पास 3 है। क्वेश्चन स्टूडेंट 3 में हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 3 में स्टूडेंट हमें जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है, ठीक है, और हमें निकालना क्या स्टूडेंट, हमें एलसीएम निकालना है। हमें स्टूडेंट क्या निकालना है, एलसीएम, और हमें यूज़ क्या करना है, हमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है। ठीक है, तो जुज़ नंबर 1 देखते हैं स्टूडेंट, 2a की 2 साथ में क्या आ जाएगा b स्टूडेंट, और साथ में क्या आ जाएगा 4a b की 2 और +6ab। अब स्टूडेंट हम सारी टर्म्स की क्या करेंगे, तस्दीक कर लेंगे पहले। ठीक है, 2a की 2b, इसको आप कैसे लिख देंगे स्टूडेंट, 2 ज़रब a ज़रब a ज़रब b स्टूडेंट। ठीक है, अब जो 4ab की 2 है स्टूडेंट, उसको आप कैसे लिखेंगे, 2 ज़रब a ज़रब b ज़रब स्टूडेंट क्या आ जाएगी, b आ जाएगी। अब जो 6ab है स्टूडेंट, उसको आप कैसे लिखेंगे, उसको आप लिख देंगे 2 ज़रब 3 और ज़रब क्या आ जाएगा स्टूडेंट, a b आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपने कॉमन फैक्टर लिखने हैं। सबसे पहले मुश्तरक अज्जा ज़रबी लिखने हैं। तो बताएं ज़रा कॉमन फैक्टर स्टूडेंट कौन कौन से आ रहे हैं। एक तो हमारे पास 2 आ रहा है, ये वाला, ठीक है, ये 2 आ गया स्टूडेंट, और दूसरा हमारे पास स्टूडेंट क्या आ रहा है, एक a आ गया है, ठीक है, और एक हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, ये वाला b आ गया। ये हो गया स्टूडेंट कॉमन फैक्टर। अब दूसरा हमारे पास क्या है स्टूडेंट, नॉन कॉमन फैक्टर लेने स्टूडेंट हमने। तो नॉन कॉमन फैक्टर स्टूडेंट हमारे पास कौन कौन से हैं, वो है 2 आ रहा है स्टूडेंट, और 3 आ रहा है स्टूडेंट, और a और b आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, 6ab हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, एलसीएम। तो एलसीएम स्टूडेंट कैसे आता है, एलसीएम आता है कॉमन फैक्टर को, ठीक है, आपने फुल फॉर्म लिखनी है कॉमन फैक्टर उर्दू मीडियम तो आपने मुश्तरक अज्जा ज़रब लिखनी है। आपने मल्टीप्लाई करना नॉन कॉमन फैक्टर को, या उर्दू मीडियम में तो आप क्या लिखेंगे, गैर मुश्तरक अज्जा ज़रबी को। वो आपके पास क्या आया है, नॉन कॉमन फैक्टर स्टूडेंट लिख देंगे। तब मुझे बताएं कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आया स्टूडेंट, 2ab आया स्टूडेंट, ठीक है, और नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास क्या आया स्टूडेंट, 6ab आया। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 2 क्या हो गया आपके पास 12, और a क्या हो गया, a की पावर 2, और b क्या हो गया स्टूडेंट, b की पावर 2। तो आपके पास 12 a की 2 और स्टूडेंट क्या आ गया, b की 2, आपके पास क्या हो गया, एलसीएम आ गया। अब क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट हमारे पास है, इसका जुज़ नंबर 2 है स्टूडेंट। जुज़ नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, x² + x, x की पावर 3 + x की पावर हमारे पास स्टूडेंट 2 है। तो स्टूडेंट तस्दीक कर लेते हैं, x² + x की तस्दीक कर लेते हैं पहले। तो इसमें स्टूडेंट क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x हमने कॉमन ले लिया, तो इधर से x प्लस क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एक बाही ये x कॉमन आ गया, तो जैसे क्या बचेगा 1 आ जाएगा आपके पास। अब हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म जो x की 3 जमा x की 2 है स्टूडेंट, ये वाला अलजेब्रिक जुमला, इसमें से कौन सा कॉमन आ रहा है, छोटी पावर कॉमन लेते हैं तो x की पावर 2 छोटी है, इसको कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, इधर से आपके पास स्टूडेंट x आ जाएगा, इधर से आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपको निकालना क्या है, तो डेफिनेटली इसको अगर आप लिखना चाहें तो x की 2 को आप लिख सकते हैं x ज़रब x प्लस स्टूडेंट 1 देख सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिख देंगे स्टूडेंट, कॉमन फैक्टर लिख देंगे। ठीक है, कॉमन फैक्टर स्टूडेंट हमारे पास क्या है, इधर एक x है, इधर भी एक x, ये x आ गया, और x + 1 ऊपर भी x + 1 नीचे भी है, तो ये भी आ गया। अब जो स्टूडेंट नॉन कॉमन फैक्टर है, गैर मुश्तरक अज्जा ज़रबी है, वो भी आपने लिख देने, उर्दू मीडियम वालों लिखना है इधर गैर मुश्तरक अज्जा ज़रबी, इधर लिखना है मुश्तरक अज्जा ज़रबी। तो नॉन कॉमन फैक्टर स्टूडेंट आपके पास क्या आ गया है, वो आपके पास एक x आ रहा है। ठीक है, ऑलराइट। तो अब आप क्या करेंगे, आपने एलसीएम स्टूडेंट निकालना है। तो एलसीएम स्टूडेंट कैसे आता है, एलसीएम में आपने इधर फुल फॉर्म लिखनी है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। आपने लिखना है कॉमन फैक्टर मुश्तरक अज्जा ज़रबी, ज़रब क्या करने हैं, नॉन कॉमन फैक्टर गैर मुश्तरक अज्जा ज़रबी। तो कॉमन फैक्टर स्टूडेंट आपके पास क्या है, कॉमन फैक्टर आपके पास है x ज़रब x + 1, और नॉन कॉमन फैक्टर स्टूडेंट आपके पास क्या है, x है। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, x के साथ में क्या आ जाएगा, x + 1 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। तो यही स्टूडेंट आपके पास क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, जुज़ाफ़कल है। तो आई होप इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं जुज़ नंबर स्टूडेंट 3 की तरफ। तो जुज़ नंबर स्टूडेंट हमारे पास 3 है, a की 2 - 4a जमा स्टूडेंट हमारे पास है 4,
ए की 2 माइनस 2 ठीक है। चलो स्टूडेंट तैसी करते हैं। तो पहले ए की 2 माइनस 4 जमा 4, इसकी हम तैसी करते हैं स्टूडेंट। तो 3 टर्म है, सेंटर वाली टर्म को आप ब्रेक कर लें। तो पहले वाली टर्म आपके पास स्टूडेंट क्या आ जाएगी, ऐसी आ जाएगी, और लास्ट वाला फॉर भी ऐसे आ जाएगा। इधर से पहली साइन आपके पास माइनस है, ब्रैकेट लगाएंगे आप, इधर क्या आ जाएगा आपके पास ए आ जाएगा एज इट इज़, और इधर सेंटर में आप प्लस लगा देंगे। स्टूडेंट फॉर से कौन से 2 नंबर बनते हैं, जिसको आप जमा करेंगे फॉर आता है, तो स्टूडेंट वो 2 + 2 बन जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ए की 2 ऐसे ही आ गया, माइनस स्टूडेंट क्या आ गया 2a, फिर माइनस क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2a आ जाएगा, इधर से आप क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। इधर से स्टूडेंट ए हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो a माइनस क्या आ गया स्टूडेंट 2 आ गया, और इधर से अगेन माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट a माइनस आपके पास आ जाएगा 2। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, a माइनस 2 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा a माइनस स्टूडेंट आ जाएगा 2 अगेन आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट ये हमारे पास क्या होगी, इसकी रसी होगी। अब हम दूसरा जब जुमला देखते हैं, a की 2 माइनस 2a, ठीक है। इसमें स्टूडेंट कॉमन क्या आ रहा है, a आपके पास कॉमन आ रहा है, तो इधर से क्या आ जाएगा a माइनस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए आपके पास सबसे पहले आपने क्या लिखना है, कॉमन फैक्टर लिखना है स्टूडेंट, मुश्तरक अज्जाए ज़रूरी उर्दू मीडियम वालों ने लिखना है, ठीक है। वो आपके पास क्या आ रहा है स्टूडेंट, वो आपके पास आ रहा है a माइनस 2 आ रहा है, ठीक है। a माइनस 2 आपके पास क्या आ गया, कॉमन फैक्टर। और जो स्टूडेंट नॉन कॉमन फैक्टर है वो आपके पास क्या आ रहे हैं, नॉन कॉमन फैक्टर स्टूडेंट आपके पास आ रहा है a ज़रब a माइनस 2 आ रहा है, ठीक है। वो कॉमन नहीं ना, मुश्तरक नहीं बोला है। तो आप स्टूडेंट एलसीएम आप कैसे लाओगे, एलसीएम स्टूडेंट आपके पास आएगा, कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो आप लोग, ठीक है। और जो नॉन कॉमन फैक्टर है ना स्टूडेंट, उसको आप क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। अब कॉमन फैक्टर स्टूडेंट आपके पास क्या है, a माइनस 2 है, और स्टूडेंट जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो आपके पास क्या है, a ज़रब a माइनस स्टूडेंट क्या है आपके पास, वो 2 है। अब स्टूडेंट a आपके पास ऐसे पीछे आ जाएगा, और a माइनस 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसको आप इसका क्या लगा दें, इसका आप स्टूडेंट स्केयर लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, एलसीएम आ गया। अब स्टूडेंट हम जिस नंबर बढ़ते हैं फॉर की तरफ, जिस फॉर में हमारे पास क्या है, x की पावर 4 माइनस 16 है, ठीक है, और x की पावर स्टूडेंट हमारे पास क्या है 3 माइनस 4x आ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की पावर 4 माइनस 16 की तस्दीक कर लेते हैं। x की पावर 4 माइनस 16, तो x की पावर 4 को स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं, x की पावर 2 अंदर ब्रैकेट के 2 क्या लिखते हैं स्टूडेंट, ब्रैकेट के बाहर लिख दें, और जो 16 है इसको क्या लिखते हैं आप 4 की पावर स्टूडेंट 2 लिख दें। अब आपको पता है एक बार क्या करना है, एक बार x की 2 में स्टूडेंट 4 को आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और एक बार x की 2 में से 4 को क्या कर लेंगे स्टूडेंट, माइनस कर देंगे। ये आपके पास फार्मूला मौजूद है, ठीक है स्टूडेंट। x की 2 जमा 4 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा स्टूडेंट, और अगेन जो है x की 2 मनफी 4 है स्टूडेंट, इसको आप क्या कर देंगे, ये x की 2 मनफी 4, x की 2 मनफी किसका स्केयर हो जाएगा, 2 का स्केयर हो जाएगा, माइनस है आपके पास, तो x स्केयर प्लस 4 तो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। इसको एक बार x में 2 को क्या कर देंगे स्टूडेंट, आप प्लस कर देंगे, और एक बार x में आप क्या कर देंगे स्टूडेंट 2 को माइनस कर देंगे। अब स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं, x की 3 मनफी 4x, इस जुमले को जरा देखते हैं। इसमें स्टूडेंट हमारे पास x कॉमन आ रहा है, x जब कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x की 2 स्टूडेंट माइनस क्या आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है। ये x स्टूडेंट आपके पास ऐसे इधर x का स्केयर हो जाएगा, और माइनस क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इधर आपके पास 2 का स्केयर हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये x ऐसे ही आ गया, एक बार x में आप 2 को क्या कर देंगे स्टूडेंट, प्लस कर देंगे, और एक बार x में से 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट हमने कॉमन फैक्टर लिखने हैं, ठीक है। कॉमन फैक्टर स्टूडेंट क्या होते हैं, जो आम आद होते हैं, वो कौन कौन से आपके पास, वो आपके पास x प्लस 2 भी है स्टूडेंट, ठीक है, और x माइनस 2 भी है। तो ये आपके पास कॉमन फैक्टर हो गए स्टूडेंट, ये आप एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, x प्लस 2 और x माइनस 2 स्टूडेंट, ठीक है। तो ये x प्लस 2 x माइनस 2 का क्या बन जाएगा, x स्केयर माइनस 2 का स्केयर क्या होता है स्टूडेंट, 4 होता है। अब स्टूडेंट आप क्या लिख देंगे, नॉन कॉमन फैक्टर लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इधर से आपके पास क्या आ जाएगा, इधर से आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर में से x आ जाएगा, उधर से आपके पास क्या आ जाएगा, x स्केयर प्लस स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट एलसीएम कैसे आएगा, एलसीएम का फार्मूला आपको पता है कि एलसीएम का फार्मूला होता है कॉमन फैक्टर ज़रब नॉन कॉमन फैक्टर आ जाएगा। अब स्टूडेंट कॉमन फैक्टर बताएं आप क्या है, कॉमन फैक्टर आपके पास है x स्केयर माइनस 4, और जो नॉन कॉमन फैक्टर स्टूडेंट वो आपके पास क्या है, वो है x ज़रब x की 2 प्लस आपके पास क्या आ रहा है स्टूडेंट 4 आ रहा है, ठीक है। अब स्टूडेंट आगे क्या होगा आपके पास, आप इनको क्या कर देंगे, जीरो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला x आपके पास पीछे आ जाएगा, और इधर ये x पहली रकम देखिए सेम है, दूसरी रकम भी सेम है, दरमियान में इसमें माइनस आ रहा है, इसमें प्लस आ रहा है। तो जब स्टूडेंट पहली रकम दूसरी रकम सेम है, एक में प्लस है एक माइनस है, तो क्या करते हो, पहली रकम का स्केयर x की 2 का स्केयर क्या हो जाएगा, x की 4 और मनफी 4 का स्केयर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 16। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एलसीएम आ जाएगा।
आई होप इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। तो प्रैक्टिस स्टूडेंट लाजमी कीजिएगा, ठीक है, बार बार हैंड प्रैक्टिस कीजिएगा। अब जब तक हाथ से प्रैक्टिस नहीं करते मैथ के क्वेश्चन आपको अच्छे से नहीं आएंगे। अब स्टूडेंट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि हमें जो है ना HCF दिया हुआ है स्टूडेंट दो पॉलिनोमियल का, ठीक है। HCF स्टूडेंट हमें क्या दिया हुआ है, HCF हमें दिया हुआ है y-7, ठीक है, या बुक से पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। और फिर उनका जो LCM है ना स्टूडेंट हमारे पास जुज़ाफ़कल जो है वो हमें क्या दिया हुआ स्टूडेंट, जुज़ाफ़कल हमें दिया हुआ है y की पावर 3 माइनस 10y की पावर स्टूडेंट 3 और 10y की स्टूडेंट पावर 2 है, ठीक है, और प्लस 11y है और प्लस क्या आ रहा है स्टूडेंट 70 आ रहा है, ठीक है। अगर एक पोलिनोमियल मान लें वो क्या है हमारे पास px है स्टूडेंट, वो क्या दी हुई है हमें, वो दी हुई है y की 2 माइनस 5y माइनस क्या दिया हुआ है स्टूडेंट 14 दिया हुआ है। अब वो कह रहा है कि आप जो है ना दूसरी पोलिनोमियल वो सपोज कर लेते हैं वो क्या है हमारे पास qx है, वो हमने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं कि दो पोलिनोमियल को अगर मल्टीप्लाई करें px और qx को तो वो बराबर, उनका मल्टीपल जो है प्रोडक्ट वो बराबर होगा उनके एलसीएम, ठीक है स्टूडेंट, उनके एलसीएम और जो क्या कहते हैं HCF है ना उसके हाफ रिजल्ट के क्या होगा स्टूडेंट बराबर होगा। अब स्टूडेंट वैल्यू पुट आउट कर देते हैं, तो इधर से QX निकालना है तो QX इधर ही रहेगा स्टूडेंट। LCM आप इधर ऐसे लिख दें, LCM आपके पास स्टूडेंट क्या दिया हुआ है y की पावर 3 मनफी 10y की पावर 2 जमा 11y जमा क्या आ गया स्टूडेंट 70 आ गया, ठीक है। और जो आपके पास है HCF है आयदे आज़म है स्टूडेंट, वो क्या दिया हुआ है y माइनस 7 दिया हुआ है और नीचे स्टूडेंट आपको जो अलजेब्रिक जुमला दिया हुआ है px है वो क्या है y की 2 माइनस 5y और माइनस क्या दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी अगर मैं इधर तस्दीक कर लेता हूँ तो आपको पता है आप कर सकते हैं। पहली रकम आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी, माइनस ये ब्रैकेट तोड़ के लिखेंगे तो इधर क्या आ जाएगा y माइनस क्या आ जाएगा आपके पास 14। अब स्टूडेंट 14 है तो इधर क्या आएगा आपके पास ये माइनस लिखना है, तो 14 कौन से दो नंबर बनाए 7 में से 2 निकाल दे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इधर स्टूडेंट हम क्या कर लेंगे, हम इसको क्या कर लेंगे y की 2 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, और मनफी इधर से क्या आ जाएगा 7y और प्लस क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2y और मनफी क्या आ जाएगा 14। अब स्टूडेंट इधर से क्या ले लेंगे आप कॉमन, y कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा y माइनस 7 और 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा y माइनस 7। तो स्टूडेंट y माइनस 7 आपके पास क्या आ गया कॉमन आ गया, इधर से क्या आ जाएगा y प्लस 2 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इधर स्टूडेंट नीचे रकम लिखने की बजाय px लिखने की बजाय मैं इधर क्या लिख देता हूँ, मैं इसकी तस्दीक ही लिख देता हूँ y माइनस क्या मेरे पास y माइनस 7 है एक और दूसरा y प्लस क्या स्टूडेंट 3 है। अब देखिए स्टूडेंट y माइनस 7 से y माइनस 7 क्या आ जाएगा कैंसिल, और अब आपने क्या करना स्टूडेंट y की पावर 3 माइनस 10y की पावर 2 प्लस 11y और प्लस 70 को स्टूडेंट आपने डिवाइड करना है y प्लस 3 से। और स्टूडेंट अब हम इसको क्या करेंगे 3 से स्टूडेंट करेंगे डिवाइड, तो इसको मैं रकम को मिटा लेता हूँ ज़रा, इधर मुझे डिवाइड करना है। तो अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, एक जो टर्म है आपके पास क्या कहते हैं y की 2 आपके पास टर्म कौन सी है y की पावर 3 माइनस 10y की पावर स्टूडेंट 2 है और प्लस 11y और प्लस क्या स्टूडेंट 70 है। इसको डिवाइड किस पे करना स्टूडेंट आपने y प्लस 3 पे करना है, ठीक है। y प्लस 3 पे जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट जो दूसरा जुमला हमें चाहिए था QX वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा y को किससे मल्टीप्लाई करूँ, y की 3 आएगा स्टूडेंट y की 2 से, ठीक है। तो y की 2 से मल्टीप्लाई किया y की 3 आ गया, इधर से जमा क्या आ गया 3y की 2 आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट अलामतें चेंज कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा ये भी माइनस, ये स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि टर्म्स आपके पास सेम है। 10 और 3 क्या हो गया माइनस 13 और साथ में क्या आ जाएगा स्टूडेंट y की पावर 2 और प्लस 11y एज इट इज़ और प्लस 70 भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब स्टूडेंट अब आप मुझे बताएं कि इधर हमारे पास क्या आ रहा है। अब स्टूडेंट आप ध्यान दीजिएगा, अच्छा स्टूडेंट हमने जो है ना एक मिस्टेक कर दी इधर, हमारे पास स्टूडेंट इधर y प्लस 3 नहीं है, इधर हमारे पास है y प्लस 2, ठीक है। देखें ना हमने ऊपर क्या की हुई है, ये तस्दीक की हुई है ना, तो इधर y प्लस 2 आ जाएगा स्टूडेंट और इधर भी स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा y प्लस 2 आएगा, ऑलराइट। तो इधर भी स्टूडेंट क्या आएगा 2 आएगा, इधर जब 2 आएगा तो आप मुझे बताइएगा इधर से क्या बन जाएगा हमारे पास,
इधर से स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 10 और 2 -12 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट आप मुझे बताएं, जब इधर 12 आ रहा है तो इस y को -12 लाने के लिए आप क्या करेंगे, -12y से स्टूडेंट आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -12y की क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आपके पास 2 आ जाएगा, और 12y को स्टूडेंट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -24y आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अलामतें आप चेंज कर दें, ये प्लस हो जाएगा, ये रकम आपके पास कैंसिल हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा, तो 24 और 11 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 35y हो जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास 70। अब स्टूडेंट 35 लाना है तो इधर y है, तो इसको सीधा किससे मल्टीप्लाई कर दें आप, 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे 35 से, तो 35y आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, और 35 गुना क्या आ जाएगा स्टूडेंट 70 हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। तो स्टूडेंट जो आपके पास दूसरी रकम QX है वो डिवाइड करने के बाद जो आपके पास आंसर आया है वो क्या है आपके पास, y की 2 -12y और प्लस क्या आ रहा है स्टूडेंट 35 आया है। तो आई होप कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 5 हमारे पास क्या है, एलसीएम और एचसीएफ जो दो पॉलिनोमियल का ना वो हमारे पास हमें दिया हुआ है, ठीक है। एचसीएफ हमारे पास स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, हमें जो एलसीएम दिया हुआ ना, एलसीएम स्टूडेंट मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो दाखिल दिया हुआ स्टूडेंट वो क्या है हमारे पास 36x की पावर 3 x प्लस a, ठीक है, और x की 3 - a की पावर 3 है, ठीक है। अब स्टूडेंट हमें जो आइडियाज़म दिया हुआ है वो क्या है, HCF है स्टूडेंट, और वो आपके पास क्या आ रहा है, आइडियाज़म स्टूडेंट आपके पास आ रहा है x की पावर 2 x माइनस a स्टूडेंट, ठीक है। अब हमें जो पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल स्टूडेंट हमें px दी हुई है, ठीक है, और वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 4x की पावर 2, ठीक है, और x की पावर 2 - a की पावर 2 है, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें करना क्या है, हमें जो दूसरी पोलिनोमियल स्टूडेंट QX फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। तो अगेन वही सिंपल फार्मूला है स्टूडेंट, फार्मूला तो आपको पता ही होगा कि px और QX को जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बराबर होगी उनके एलसीएम, ठीक है, और HCF का जो क्या कहते हैं प्रोडक्ट है, मतलब आइडियाज़म का जो जुजाफल का प्रोडक्ट है उसके हाथ में रिजल्ट के बराबर होगी। तो स्टूडेंट आपको QX निकालना है, QX आप इधर ऐसे रहने देंगे, और एलसीएम ज़रब आपके पास क्या आएगा, आइडियाज़म HCF है स्टूडेंट, ठीक है, इसको आप डिवाइड किससे कर लेंगे, आप इसको स्टूडेंट डिवाइड कर लेंगे px से, ठीक है। चलिए स्टूडेंट हम की वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं इधर। तो एलसीएम आपके पास स्टूडेंट क्या आया हुआ है, वो आपके पास है 36, ठीक है, x की पावर 3 x प्लस a, ठीक है, और क्या आ रहा साथ में x की 3 - a की पावर 3 आ रहा, ठीक है। और जो आपके पास स्टूडेंट एलसीएम है, आपके पास क्या कहते हैं एलसीएम आपने लिख लिया है, अब आप एचसीएफ लिखेंगे। एचसीएफ आपके पास क्या आ रहा है स्टूडेंट, वो उसको ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर और इंटू x माइनस a लिख लेता हूँ, ठीक है। और डिवाइड किससे हो रहा है स्टूडेंट, ये आपके पास डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट px से डिवाइड करना है इसको, तो 4x की 2 ऐसे ही आ गया स्टूडेंट, ठीक है, और x की 2 - a की 2 आपके पास ऐसे ही आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट ये x प्लस a और x माइनस a क्या होता है, x की 2 - a की 2 होता है, तो ये x की 2 - a की 2 ये कैंसिल हो जाएगा x की 2 - a की 2 से, तो इधर से आपके 4 एकम 4 4 नाम क्या आ जाएगा स्टूडेंट 36 9 आ जाएगा। x की 2 से स्टूडेंट x की 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1x बाकी बच जाएगा, तो 9x और x की 2 स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा, 9x की 2 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, और x की 3 - a की 3 स्टूडेंट आपके पास एज इट इज़ ही आ जाएगा। तो यही स्टूडेंट आपके पास क्या है, सेकंड पोलिनोमियल है जो कि आपकी रिक्वायर्ड थी। तो आई होप कि आपको जो है ना इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 6 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 6 में हमें करना क्या है, क्वेश्चन 6 में हमें ये बोला गया है कि एलसीएम और एचसीएफ जो है ना वो क्या है हमारे, हमें जो है स्टूडेंट एचसीएफ हमें दिया हुआ है, HCF स्टूडेंट हमें क्या दिया हुआ है, हमें आइडियाज़म क्या दिया हुआ है, वो x प्लस स्टूडेंट दिया हुआ है a, ठीक है। अब स्टूडेंट एलसीएम क्या है आपके पास, एलसीएम जो स्टूडेंट हमें दिया हुआ है ना वो है 12x की 2 इंटू किससे मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, x प्लस a है, ठीक है, और साथ में क्या है x की 2 - a की 2 है स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट आपके पास क्या होगा, वो कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल आपने ढूंढना है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल मतलब किसी रकमी जो जुमले हैं ना उनका आपने हासिल ज़रा ढूंढना है स्टूडेंट।
वो कैसे आएगा, इन जुमलों का मल्टीप्लाई कर देंगे एचसीएफ और एलसीएम को, तो प्रोडक्ट ऑफ जो आपके पास बराबर होगा एलसीएम ज़रब आपके पास एचसीएफ आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो एचसीएफ क्या है स्टूडेंट आपके पास x प्लस ए है, ठीक है। और एलसीएम स्टूडेंट आपके पास क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 12x की 2 x प्लस ए और x की 2 माइनस ए की 2 दिया हुआ स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट इधर से 12x की 2 आप शुरू में लिख दें, ठीक है। इधर ये भी x प्लस ए है, ये भी स्टूडेंट x प्लस ए है, तो इधर से क्या बन जाएगा x प्लस ए का स्टूडेंट आपके पास बन जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। और ये x की 2 माइनस ए की 2 आप एज इट इज़ ही लिख देंगे स्टूडेंट। तो इसके साथ ही हमारा क्या है, प्रोडक्ट का पोलिनो, हमारे पास प्रोडक्ट आ गया है किसका, पोलिनोमियल का, ठीक है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको स्टूडेंट्स आपको इस एक्सरसाइज की समझ आई होगी, इसको लाजमी जो है ना आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। आप मैथ के 11 के या 12 के किसी भी क्लास के आपको लेक्चर चाहिए होंगे तो आपने कमेंट में लाजमी बताना है। और अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू हुआ हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में वो क्वेश्चन छोड़ सकते हैं।